सारी बातें एक दिन में समझ में नहीं आती। क्या विद्यार्थी और आचार्य का ज्ञान का स्तर एक समान होता है? जब एक समान नहीं है तो आचार्य को तो 20 साल का अनुभव है और विद्यार्थी है नया, उसको तो अभी पता नहीं, और वो झगड़ा कर रहा है कि साहब आप तो ठीक नहीं पढ़ा रहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा आचार्य पढ़ावे वैसा विद्यार्थी पढ़े। एक बार पढ़ते जाओ, समझ में आए, कम आए, आधा आए, चौथाई, जितना भी आए पढ़ते जाओ। फिर दोबारा पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, फिर चिंतन मनन करो, विचार करो, दूसरे के साथ मिलकर डिस्कस करो। वो धीरे धीरे जाके समझ में आएगा। सारी बातें कोई एक दिन में या 2 साल में समझ में नहीं आती। बहुत लंबा समय लगता है। बार बार पढ़ना पढ़ाना, चिंतन मनन, पक्ष विपक्ष उठा के पूरा तर्क वितर्क की कसौटी से, प्रमाण से कसना पड़ता है, फिर जाके सारी बात समझ में आती है। तो इसलिए प्रमाद रहित होकर पढ़ें पढ़ाएं। पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं को ग्रहण कर। तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, जैसा अभी बताया था कि भ्रष्टाचार ना करें, चरित्रवान बने, संयम रखें और मन इंद्रियों पर कंट्रोल रखें, और फिर पढ़ें पढ़ाएं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। सारी विद्याओं को पढ़ो जितनी आप पढ़ सकते हैं। जब तक बुद्धि चलती है, जब तक पढ़ाई में रुचि है, जब तक पढ़ने की इच्छा है, जब तक हिम्मत है, तब तक पढ़ो। 20 साल, 30 साल, 40 साल, जब तक हिम्मत है पढ़ो। 48 साल तक की तो छूट दे रखी है ना। 8 साल की उम्र में गया ब्रह्मचारी घर से, तो 40 साल तो पढ़ ही सकता है। इतना टाइम है उसके पास, पढ़ सकता है तो पढ़ो, और जब थक जाओ तो ठीक है, फिर वहाँ छोड़ देना। और आचार्य के लिए प्रिय धन देकर विवाह करके संतान उत्पत्ति करो। तो जब ब्रह्मचारी पढ़ लिख के स्नातक होगा, पढ़ लिख के तैयार हो गया, स्कॉलर हो गया, उसको अब वर्ण डिग्री मिल गई, तो अब पढ़ करके वो घर जाएगा, शादी वादी करेगा। तो उस समय की बात है। जब तुम घर जाओगे पढ़ लिख करके, तो तुमने यहाँ 20 साल पढ़ाई की, 15 साल पढ़ाई की, जितने भी की, बहुत सारा लाभ उठाया, भोजन भी खाया है। हम आचार्य ने उसको बहुत सारा खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, सारी सुविधा दी, रक्षा भी की, बहुत सारी विद्या भी दी। तो भाई अब तुम्हारा नंबर है, तुम भी आचार्य को कुछ दो, ठीक है ना। तो विद्यार्थी फिर उस समय दक्षिणा देगा गुरु जी को। जैसे स्वामी विरजानंद जी ने दक्षिणा मांगी थी स्वामी दयानंद जी से, भाई पढ़ाई पूरी हो गई, लाओ हमारी दक्षिणा। तो आचार्य के लिए प्रिय धन देकर फिर वो शादी विवाह करे। तो घर जाएगा तो पिताजी को बोलेगा कि पिताजी मैंने यहाँ 20 साल लाभ उठाया गुरुकुल से, अब इनको कुछ दक्षिणा दो, हमारा भी कर्तव्य बनता देना। तो इस प्रकार से आचार्य को प्रिय धन दक्षिणा आदि देकर फिर विवाह करके संतान उत्पत्ति करे, फिर गृहस्थ में जाए विधिवत। प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़। प्रमाद वही बताया, लापरवाही। तो लापरवाही ना करें, हमेशा सावधान रहें, चुस्त रहें, आलसी लापरवाही ढीलेपन में न आए, और कभी सत्य को मत छोड़ो। सत्य को छोड़ दिया तो विनाश, फिर दुख ही दुख। सत्य से सुख मिलता है, सत्य से शांति मिलती है, सत्य से निर्भीकता आती है, सत्य से समृद्धि बढ़ती है, सत्य से सारे लाभ होते हैं। इसलिए सत्य को कभी मत छोड़ना। शादी कर लो, गृहस्थी बन जाओ, कुछ भी कर लो, सत्य को मत छोड़ना। प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर। तो लापरवाही से धर्म को नहीं छोड़ना, कभी भी भूलना नहीं है। जाने अनजाने ऐसे आदमी लापरवाही करता रहता है, काम करता है फिर नहीं करता है, फिर कहता है चलो कर लेंगे, क्या है, रोज़ तो करते ही हैं, एक दिन नहीं करेंगे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे ऐसे बहाने ढूंढ लेता है व्यक्ति काम से बचने के। तो ऐसा नहीं करना। प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़। तो आरोग्य मतलब स्वास्थ्य। तो लापरवाही नहीं करनी जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब ना हो। खाने पीने, उठने बैठने, जागने सोने, व्यायाम आदि में, दिनचर्या में लापरवाही नहीं करना। उल्टा सीधा नहीं खाना, बिना समय के नहीं खाना, मात्रा से अधिक नहीं खाना, प्रतिकूल भोजन नहीं खाना, अंडे मांस नहीं खाना। सावधानी रखना, लापरवाही नहीं करना। और इस प्रकार से आरोग्य का बिगाड़ ना हो, और चतुराई को मत छोड़ो। चतुराई का मतलब बुद्धिमत्ता।
चतुराई शब्द का एक अच्छा अर्थ तो यह है बुद्धिमत्ता। जो भी काम करो बुद्धिमत्ता से करो, मूर्खता के काम मत करो। और चतुराई का अर्थ होता है धोखाधड़ी, उसको भी चतुराई कहते हैं। तो वो अर्थ तो यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कहा है कि धर्म को मत छोड़ो। तो धर्म को नहीं छोड़ना है तो फिर धोखाधड़ी करेंगे तो धर्म छूट जाएगा, इसलिए वो अर्थ यहाँ लागू नहीं होगा। प्रसंग को देख करके अर्थ बनाना चाहिए कि यहाँ क्या अर्थ बनेगा। तो लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य को ना बिगाड़ें और बुद्धिमत्ता को ना छोड़ें, बुद्धिमत्ता से सारे काम करें। प्रमाद से पढ़ने पढ़ाने को कभी मत छोड़। जब तुम यहाँ से घर चले जाओगे पढ़ाई लिखाई करके, तब घर जाके लापरवाही, पढ़ने पढ़ाने में लापरवाही नहीं करना। गृहस्थ में जा कर के भी स्वाध्यायान माँ प्रमदा, स्वाध्याय नहीं कर, प्रमाद नहीं करना, वो तो पढ़ना ही है, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तब तो ये विद्या सुरक्षित रहेगी, नहीं तो थोड़े दिनों में भूल भाल जाओगे, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए स्वाध्याय का सबको विधान है, ब्रह्मचारी को भी, गृहस्थी को भी, वानप्रस्थी को भी और सन्यासी को भी। स्वाध्याय से सन्यासी को भी छुट्टी नहीं है, उसको भी कहा है पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, नहीं तो भूल जाओगे। इसलिए स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना। कितने भी काम हो घर के, व्यापार के, नौकरी के, पर स्वाध्याय नहीं छोड़ना, सत्संग करते रहना। आगे कह रहे हैं देव, विद्वान और माता पिता आदि की सेवा में प्रमाद मत कर। तो विद्वानों की सेवा में और माता पिता की सेवा में लापरवाही नहीं करना, उसको इग्नोर नहीं करना, उसकी उपेक्षा नहीं करना, उसको गौण नहीं समझना। बड़ों की सेवा करना, माता पिता को भी अच्छी तरह खिलाना पिलाना, रोगी हो जाएं तो चिकित्सा कराना, उनकी रक्षा करना, सावधानी रखना। और विद्वानों की भी सेवा करना, उनको भी विद्या प्राप्ति करना, और जो कुछ उनको भोजन वस्त्र किराया भाड़ा दान दक्षिणा देते रहना। जैसे विद्वान का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता, आचार्य और अतिथि की सदा सेवा किया कर। तो जैसे विद्वान का सत्कार करोगे तुम, उसी तरह से माता पिता और जो आचार्य हैं, पढ़ाने वाले थे हमारे, और जो अतिथि विद्वान उपदेशक सन्यासी आते हैं, उनकी भी सेवा करना। अतिथि शब्द का मुख्य अर्थ होता है सन्यासी, क्योंकि उसके आने जाने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती। अतिथि कोई तारीख निश्चित नहीं हो, तो घूमता घूमता कभी भी आ जाएगा। प्रचार करता है, चलता जाता, फिर अगले गांव, फिर अगले गांव, फिर अगले नगर, तो वो चलते रहते हैं सन्यासी लोग, वो अतिथि कहलाते हैं। मुख्य रूप से अतिथि सन्यासी होते हैं, जो वेदों का प्रचार करते हैं, वो अतिथि होते हैं। और गौण रूप से वो जो चाचा मामा रिश्तेदार आते हैं, वो भी अतिथि होते हैं। या कोई अचानक कोई गेस्ट आ गया, कोई बैंक का अधिकारी आ गया, कोई और सरकारी अफसर आ गया, वो भी अतिथि होते हैं, पर वो गौण अतिथि हैं। मुख्य अतिथि तो वेद प्रचारक सन्यासी होते हैं, तो इनकी भी सेवा करना। जो अनिंदित धर्मयुक्त कर्म हैं, उन सत्य भाषण आदि को किया कर। तो जो धर्मयुक्त कर्म हैं, सत्य भाषण, सत्य बोलना, न्याय से व्यवहार करना, संयम से रहना, दूसरों की मदद करना, परोपकार करना इत्यादि अनिंदित जो अच्छे कर्म हैं, जिनकी निंदा नहीं होती, प्रशंसा होती, अच्छे काम हैं, धर्मयुक्त कर्म हैं, उनको करना। उनसे भिन्न मिथ्या भाषण आदि कभी मत कर। तो धर्म से जो भिन्न है अधर्म के काम, झूठ बोलना, चोरी करना, रिश्वत लेना, हेरा फेरी करना, ऐसे मत करना, ये काम कभी नहीं करना। और अगली बात, जो हमारे सुचरित्र अर्थात धर्मयुक्त कर्म हों उनको ग्रहण कर, और जो हमारे पापाचरण हों उनको कभी मत कर। मान लो बड़े आचार्यों में, विद्वानों में, माता पिता में कोई गलती हो, कमी हो, त्रुटि हो, दोष हो, कोई और कारण से वो उनको करना पड़ रहा हो, है वो काम वेदानुकूल नहीं, तो उनके ऐसे वेद विरुद्ध कार्यों का आचरण नकल नहीं करना। वो कोई कारण है, उनको कोई रोग के कारण कोई दवाई खानी पड़ रही है, और वो मान लो वेदानुकूल नहीं है, पर उनको रोग ऐसा है, मजबूरी है, दूसरा कोई विकल्प मिल नहीं रहा, या उनको शरीर में कठिनाई है,
तो जल्दी उठना चाहिए, वो जल्दी उठ नहीं पाते, रोगी हैं, इसलिए डॉक्टर ने कह रखा भाई 7-8 घंटे तो अच्छी तरह सोना, नहीं तो आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। आदि आदि कारणों से जो उनमें कमियां हैं वो मत सीखना। और ये आचार्य लोग कह रहे हैं जो हमारे अंदर अच्छी बातें वो सीख लेना, जो अच्छे वेदानुकूल कार्य हम करते हैं, सत्य बोलना, सेवा करना, विद्या पढ़ाना, प्रचार करना, पक्षपात रहित व्यवहार करना, न्याय करना, सत्य बोलना, ये अच्छे अच्छे काम तो हमारे सीख लेना, खराब वाले मत सीखना। जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान ब्राह्मण धर्मात्मा हैं, उन्हीं के समीप बैठो और उन्हीं का विश्वास किया कर। तो अब जब विद्यार्थी पढ़ लिख के घर चला जाएगा, शादी कर लेगा, तो गृहस्थी बन गया। तो गृहस्थ में रहते हुए नगर में, गांव में जो भी विद्वान सन्यासी आते हैं, उपदेशक, उनमें भी सबका स्तर एक जैसा नहीं होता, ऊंचे नीचे स्तर के होते हैं। तो कह रहे हैं हमारे मध्य में जो उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, जो अच्छे विद्वान हैं, ऊंचे आचरण वाले हैं, न्यायप्रिय हैं, सत्यवादी हैं, निष्पक्ष हैं, वैराग्यवान हैं, ईश्वर भक्त हैं, चरित्रवान हैं, देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, अच्छे ऊंचे ऊंचे स्तर के लोग, उन्हीं के साथ बैठना, उनसे अच्छी अच्छी बात सीखना, ठीक है, और उन्हीं का विश्वास किया करना, वो जो बात बताएं उस पर विश्वास करना, उनसे लाभ उठाना। तो ये सब काम करना है, अच्छे अच्छे विद्वानों का सत्संग करना। और फिर गृहस्थी है, वो पैसे कमाएगा, तो कमाएगा तो दान भी करेगा, तो दान भी देना चाहिए। धर्म के कार्यों में एक दान देना भी है। तो उसको कह रहे हैं दान भी देना। तुम पैसे कमाओगे तो जितने कमाओगे थोड़ा अपने खर्च के लिए रखना, थोड़ा दान भी करना। अब दान कैसे कैसे करना चाहिए वो बताते हैं। श्रद्धा से देना एक तरीका है, श्रद्धापूर्वक दो। आपको वेदों में श्रद्धा है कि वेद ईश्वर की वाणी है, और एक विद्वान आया वेद का, वो वेद का प्रचार करता है, तो जो वेदानुकूल कर्म करता है, वैदिक धर्म का प्रचार करता है, और तुम्हें वेदों पर श्रद्धा है, तो ऐसे विद्वान को दान देना, प्रेम से देना, श्रद्धा से देना, एक तरीका। अश्रद्धा से देना, कहीं आपको श्रद्धा उतनी नहीं है पर फिर भी दान देना पड़ सकता है। सामाजिक परिस्थितियों के कारण भी कई जगह दान देना पड़ता है, चाहे श्रद्धा हो या ना हो। कई बार लोग हमसे शंका समाधान में पूछते हैं कि गुरुजी हम तो आर्य समाजी हैं। मैंने कहा ठीक है, हम तो 20-30 साल से आर्य समाज जाते हैं और वेद का ही विश्वास करते हैं, वही सच्ची विद्या है, वही वैदिक धर्म ही ठीक है। अब हमारे गली मोहल्ले पड़ोसी सारे जो हैं वो पौराणिक हैं, मूर्ति पूजक हैं, और वो कभी कभी भंडारा लगाते हैं, देवी माता का जागरण करते हैं, शनिवार को जागरण करते हैं रात भर, और फिर संडे को फिर सोते रहते हैं सारा दिन। तो रात भर जागेंगे तो फिर सोना ही पड़ेगा, संडे को क्या करेंगे। तो ये देवी जागरण करते हैं और फिर ये सबसे इकट्ठा चंदा मांगते हैं कि लाओ चंदा दो, हम जागरण करवा रहे हैं, इसमें खर्चा होगा, इसमें दान दो। अब हमारी तो श्रद्धा नहीं है, ये देवी जागरण में हमारी श्रद्धा नहीं है। अब क्या करें, पड़ोस का मामला है, दान देवें कि नहीं देवें, वो ऐसे ऐसे पूछते हैं। अगर दान देवें तो फिर हमको खटकता है कि भाई ये तो वैदिक धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है, उसमें दान देना ठीक नहीं है। और नहीं देवें तो फिर वो हमको यूँ देखते हैं, पड़ोसी होकर दान नहीं देता है, सब लोग दान दे रहे हैं, ये क्यों नहीं देता, कंजूस आदमी। फिर हमको ऐसे देखते हैं, हम तो क्या करें, फंस गए। तो फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं, वहाँ पर दान देना अगर ज़रूरी लगता है कि ये सारे आपकी निंदा करेंगे कि कंजूस आदमी दान नहीं देता, इतने पैसे कमाता है फिर भी दान नहीं देता, तो वहाँ अश्रद्धा से भी देना चाहिए। पर उनको दान देते समय ये बताना चाहिए कि मैं जो पैसा दे रहा हूँ, मेरा दिया हुआ दान ये जागरण में मूर्ति के लिए खर्च नहीं होगा, ये जो आप भोजन प्रसाद बांटेंगे ये उसमें खर्च करना है, इतनी सुरक्षा कर लो। गलत चीज़ के प्रचार में भी नहीं होगा
और उनसे झगड़ा भी नहीं होगा, गालियाँ भी नहीं पड़ेंगी कि ये कंजूस आदमी है, दान नहीं देता। तो दान भी दे दिया तो प्रसाद खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रसाद तो हम वैसे ही बांटते रहते हैं, गरीबों को भी बांटते हैं, मित्रों रिश्तेदारों को भी खिलाते रहते हैं। तो वहाँ पर ये बीच का रास्ता है बचने का कि उनको ये कहकर दान दो कि मेरे दान से प्रसाद खिलाना, ये मैं उसके लिए दे रहा हूँ। हलवा बनवा देना, मैं इतना दान देता हूँ, हलवे में मेरा योगदान हो जाएगा। तो ये एक रास्ता है। तो वहाँ पर श्रद्धा न होते हुए भी देना पड़ता है। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पर देना चाहिए। तीसरा, शोभा से देना। अब मान लो कोई संस्था बन रही है, उसमें लोग दान लिखवा रहे हैं, भाई 1 लाख मेरी ओर से, या बड़ी संस्था बनेगी, कमरे बनेंगे, पाठशाला बनेगी, यज्ञशाला बनेगी, सत्संग हॉल बनेगा, सब कुछ बनेगा, आचार्यों के कमरे, ब्रह्मचारियों के कमरे बनेंगे, तो लंबा चौड़ा खर्चा है। तो संस्था के मंत्री ने दान की अपील कर दी, भाई दान दो, ये सब यहाँ इतना खर्चा है, करोड़ों का खर्चा है। तो लोग अपना अपना लिखवा रहे हैं, भाई 2 लाख मेरा लिखो, 1 लाख मेरा लिखो। किसी ने बड़ा सेठ था तो 5 लाख लिखवा दिया, 5 लाख मेरा लिखो। तो एक और व्यक्ति बैठा था, वो भी सेठ था, उसने कहा अच्छा ये 5 लाख देता है। वो बड़ा सेठ था, उसने मंत्री जी को कहा, मंत्री जी इन सब का इकट्ठा कर लो, टोटल लिख लो, और फिर जितना इनका टोटल हो उतना मेरी ओर से हैं, इन सब को मिला करके 50 लाख हो तो 50 लाख मेरी ओर से बराबर। तो ये शोभा से भी दान देना, ऐसा भी होता है। अच्छी तरह से दो दान, शोभापूर्वक। और लज्जा से देना, अब ये इससे उल्टी बात है। जब सारे सेठ दे रहे हैं, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, तो एक और सेठ बैठा था, उसको भी शर्म आई। उसकी इच्छा तो थी 11,000 देने की फिर उसने सोचा ये सारे सेठ मेरे बराबर के ही तो हैं, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है, कोई 1 लाख दे रहा है, और मैं 11,000 दूंगा तो मेरी नाक कटेगी, शर्म आएगी ना। ये सारे 2-2 लाख दे रहे हैं और तुम 11,000 दे रहे हो, ऐसे थोड़ी चलता है। तो फिर अपनी नाक बचाने के लिए वहाँ पर 1 लाख देना पड़ेगा कम से कम। तो 1 लाख 2 लाख कुछ तो अपने सम्मान की रक्षा के लिए वहाँ पर शर्म के मारे देना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में शर्म के मारे भी दो, दान दो, वेद प्रचार में दो, अच्छे काम में दो, खराब काम में मत दो। और खराब का उदाहरण दे दिया, कहीं मजबूरी हो तो इस तरह से उसको थोड़ा परिवर्तित कर दो, भाई प्रसाद में मेरा पैसा खर्च करना और मूर्ति पूजा में नहीं करना। भय से देना, और कभी कभी भय से भी देना पड़ता है। भय से कैसे देना पड़ता है? एक संगठन है, तो वहाँ पर मान लो कुछ कार्यकारिणी के सदस्य हैं, अच्छे अच्छे ऊंचे, जो खास व्यक्ति हैं चुने हुए। मान लो 8 सदस्य हैं, किसी संस्था की कार्यकारिणी में 8 सदस्य हैं। तो उन्होंने कहा भाई दान देना पड़ेगा, अब ये बड़ा काम आ गया है, खर्चा तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे होगा। तो सब ने निर्णय किया कि 2-2 लाख रुपए सब देंगे। फिर हम 2-2 लाख देंगे तो हमें देखकर फिर और लोग भी देंगे, उनको भी उत्साह मिलेगा। तो ऐसा ऐसा निर्णय कर लिया सब ने। अब 7 ने तो कर लिया, 8वां जो था वो कंजूस था, वो देना नहीं चाहता था 2 लाख। तो फिर उसने कहा भाई ये क्या ज़बरदस्ती है क्या, 2 लाख देना ही पड़ेगा। बोले हाँ ज़बरदस्ती है। अरे हम सब दे रहे हैं, इतना भारी काम है, इतना अच्छा काम है, पैसा नहीं आएगा तो काम कैसे होगा। दान के बिना कोई संस्था थोड़ी चलती है। कुछ संस्थाओं के कोई कारखाने, फैक्ट्री, व्यापार, बिजनेस तो होते नहीं, दान पे ही चलती है। और कैसे चलती है। और हम सब बड़े बड़े पैसे कमाते हैं, और हम भी 2-2 लाख नहीं देंगे तो फिर जनता क्या देगी। इसलिए हम सब लोग सब 2-2 लाख सब अपनी अपनी जेब से देंगे। फिर लोगों को पता चलेगा कि ये 2-2 लाख तो इन्होंने अपनी जेब से दिया, फिर हमें देखकर दूसरे लोग भी देंगे, तो तुम्हें भी देना पड़ेगा। बोला अच्छा नहीं दूँ तो? है नहीं देगा, कैसे नहीं देगा, देना पड़ेगा, नहीं तो रेस्टिकेट, बाहर निकाल देंगे तुझे। इतना कंजूस आदमी, नारे लगाता है वैदिक धर्म की जय, और आज दान देने की बारी आई और भाग रहा है, तुझे अंतरंग से बाहर निकाल देंगे।
उसको ऐसी धमकी लगा दी। फिर कहता अच्छा बाबा दूंगा। मुझे बाहर मत निकालो, दूंगा दूंगा। तो वहाँ पर भय से भी देना पड़ता है कि मुझे अपने संगठन से ही बाहर निकाल देंगे, तो उस डर के मारे भी उसको दान देना चाहिए। और एक प्रतिज्ञा से भी देना चाहिए। तो प्रतिज्ञा उसने की थी बड़े सेठ ने कि इन सब का दान लिखो, जितना सबका टोटल होगा उतना मैं दूंगा। मैं अपनी प्रतिज्ञा करता हूँ। अब सबका टोटल देखा 50 लाख हुआ, तो उस सेठ को सूचना दी, देखो जी सबका हमने लिस्ट बना ली है, 2 लाख 3 लाख 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख फलाना फलाना 50 लाख हुआ है, आपको 50 लाख देना है। बोला ठीक है दूंगा। अब उसको 50 लाख देना पड़ेगा, क्योंकि पहले प्रतिज्ञा कर चुका है कि जितना सबका टोटल होगा उतना मैं दूंगा। ऐसे भी सेठ देखे हमने कई वर्ष पहले। एक ऐसे सेठ भी देखे, एक संस्था में दान की अपील चल रही थी, तो वहाँ सब कह रहे थे भाई दान दो दान दो। तो वो सेठ जी ने कहा कि आप सबका इकट्ठा कर लो, जितना टोटल होगा मैं उतना मैं दूंगा। तो ऐसे लोग भी होते हैं, देते रहते हैं। तो प्रतिज्ञा से भी दान देना चाहिए। तो ये 6 प्रकार से दान देने की बात कही। श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से देना चाहिए। जब कभी तुझको कर्म व शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो, तो जो वे समदर्शी, पक्षपात रहित योगी, अयोगी, आर्द्रचित्त, धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हों, जैसे वे धर्म मार्ग में वर्तें वैसे तू भी उसमें वर्ता कर। तो अब ब्रह्मचारी को कह रहे हैं जब तुम पढ़ लिख के घर चले जाओगे, शादी कर लोगे, गृहस्थी चलाओगे, तो फिर गृहस्थ जीवन में कई कई समस्याएं आएंगी, कई जगह शंका पैदा हो जाएगी, भाई इस मामले में क्या करें। जैसे लोग हमसे शंका समाधान पूछते ही रहते हैं, होता रहता है ना, लगभग सप्ताह में एक बार होता ही है। तो ऐसे जब समस्याएं आएंगी तो क्या करोगे, तब उन समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढोगे, उसका उपाय बता रहे हैं। तो जब कभी तुझको कर्म व शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो, तो कर्म में संशय हो जाए कि जी वो खेती में कीड़े मारने की दवा डालें कि नहीं डालें, ऐसा कोई संशय आ जाए कर्म के मामले में। शील मतलब स्वभाव, तो कहीं गुस्सा करें नहीं करें, बच्चों को डांटें या नहीं डांटें, ऐसे ऐसे आपको शंका हो जाए कभी। अथवा उपासना में, ज्ञान में, कहीं वेदों के ज्ञान में, ध्यान उपासना में कहीं संशय हो जाए कि इस मामले में कैसे ध्यान करें, ये वृत्ति आती है इसको कैसे हटाएं। अथवा कोई सैद्धांतिक समस्या आ जाए, भाई आत्मा साकार है या निराकार है, ईश्वर अवतार लेता है या नहीं लेता है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, आदि आदि। इस प्रकार की कोई भी शंका आ जाए तो क्या करना, तो जो वे समदर्शी पक्षपात रहित योगी लोग हैं, समदर्शी समान दृष्टि वाले, निष्पक्ष दृष्टि वाले, राग द्वेष रहित, समदर्शी समान रूप से सबको देखने वाले, मतलब राग द्वेष रहित होकर देखने वाले, जो पक्षपात नहीं करते, ऐसे लोगों को ढूंढना समाधान के लिए। वो आपको ठीक समाधान बताएंगे। पक्षपात रहित हों, समदर्शी हों और योगी हों। योगी हों तो बहुत अच्छा, ऊंचे तपस्वी हों, वैराग्यवान हों, समाधिस्थ हों तो बहुत बढ़िया, तो उनसे पूछना, वो ठीक बताएंगे। निष्पक्ष हैं, सत्यवादी हैं, यम नियम का पालन करते हैं और सबको समान दृष्टि से देखते हैं, राग द्वेष नहीं करते। योगी लोग मिले तो उनसे पूछ लेना, और मान लो ना मिले योगी तो फिर अयोगी मिले तो कोई बात नहीं, उनसे भी पूछ लेना। मतलब समाधिस्थ नहीं है, समाधि तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन शास्त्रों के अच्छे विद्वान हैं, पक्षपात रहित हैं, अभी वो समाधि तक नहीं पहुंच पाए, थोड़ा नीचे हैं अभी, पर हैं ईमानदार, चरित्रवान हैं, धार्मिक हैं, निष्पक्ष हैं और झूठ छल कपट रहित हैं। ऐसे लोगों से भी पूछ लेना, वो भी बता देंगे। आर्द्र चित्त
आर्द्र कहते हैं गीला, तो गीले चित्त वाले, गीले चित्त का मतलब नर्म चित्त वाले, कोमल हृदय वाले, ऐसे कठोर हृदय वाले नहीं, अड़ियल नहीं, झगड़ालू नहीं, सरल स्वभाव वाले, नरम हृदय वाले, कोमल हृदय वाले, सेंसिटिव, जो हर चीज़ को ठीक से अनुभव करते हैं, समझते हैं, ऐसे लोगों से ये अपनी शंका समाधान कर लेना। और धर्म की कामना करने वाले, जो धार्मिक लोग हैं, धर्म के आधार पे चलते हैं, अधर्म नहीं करते, ऐसे लोगों से जैसे वे धर्म मार्ग में वर्तें मतलब वर्ताव करें, व्यवहार करें, जैसे वो लोग अपना आचरण व्यवहार करें वैसे तू भी उसमें वर्ता कर, मतलब उनकी नकल करना। जो निष्पक्ष लोग हैं, पूछना हो तो उन्हीं से पूछना, शंका समाधान उन्हीं से करना, और जैसा वो आचरण करें उनकी नकल करना। ये तुम्हारा रास्ता बता दिया समस्याओं का समाधान। बस इतना, यही आदेश आज्ञा है, यही उपदेश है, यही वेद की उपनिषद है और यही शिक्षा है। तो उसको समावर्तन के समय, जाते समय गुरुजी ने ये सब समझा दिया कि बस तुम्हारे लिए इतने आदेश बता दिए, तो यही हमारा आदेश है, यही उपदेश है, इसका पालन करना। यही वेद की उपनिषद, उपनिषद मतलब रहस्य, यही वेदों का रहस्य है। यहाँ रहस्य का मतलब है सार, सारे वेदों का यही सार है। जो प्रैक्टिकल आपको आचरण करना है वो ये करना है, और यही शिक्षा है, यही आपको हमने प्रशिक्षण दिया, सिखाया। अब इसी के अनुसार आपको अपना जीवन चलाना है, इसी प्रकार वर्तना और अपना चाल चलन सुधारना चाहिए। तो ये ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को गुरुकुल में रहते रहते ये सारी बातें सिखा दी जाएंगी। जब वो विवाह के लिए घर जाएंगे तब उनको अंतिम उपदेश इस तरह से दिया जाएगा, और वो फिर आगे इस तरह से अपना जीवन चलाएंगे। समय समाप्त होता है, आज यहीं रखते हैं, बाकी फिर पढ़ेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।